हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग अपने घरों में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए, वो बहुत बेसिक इंग्लिश लेके आई हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए मैंने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ABCD सिखाने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है ABCD आपको बहुत अच्छे से आती है। लेकिन मैं जो आज आपको सिखाना चाहती हूँ वो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, लेकिन सिंगुलर एंड प्लूरल सिखाने से पहले ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, चलिए अब वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो जैसे कि आप ये अल्फाबेट्स देख रहे हैं A to Z जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें 5 मैजिकल वर्ड्स होते हैं, माफ कीजिएगा लेटर, 5 मैजिकल लेटर्स होते हैं। ठीक है, मैजिक देखा है ना, तो इसमें भी वही मैजिक होता है। ठीक है, तो वो मैजिक लेटर्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे ए फॉर एप्पल, सबका फेवरेट होता है ना, मेरा भी है। ठीक है, तो इसको ए बोलते हैं। ठीक है, EIOU, ये जो 5 लेटर्स होते हैं हम उनको बोलते हैं वॉवल्स। ठीक है, हम उनको बोलते हैं वॉवल्स। ये अल्फाबेट्स में 5 मैजिकल लेटर्स होते हैं, साउंड्स भी बोलते हैं हम इन्हें। और इसके अलावा जो ये है BCDFGHI, ये सब जो होती हैं 5 मैजिकल लेटर्स को छोड़ के, उनको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, और जो हमारे होते हैं 21। ठीक है गाइस, तो अब मैं आपको समझ में आ गया होगा कि वॉवल्स ये होते हैं और बाकी इसके अलावा जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब हम अपने सिंगुलर एंड प्लूरल की तरफ। तो ये देखने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ आपको सिंगुलर प्लूरल होता क्या है। ठीक है, सिंगुलर मीन्स होता है हिंदी में अगर बोले तो एक वचन, और प्लूरल होता है बहुवचन। हाँ, वचन से अब ये मत समझ लिएगा कि कोई वचन दे दिया किसी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल मीन्स होता है, जैसे सिंगुलर अगर मैं बात करूँ तो जैसे मेरे पास ये मार्कर है। ठीक है, एक ही मार्कर है मेरे पास, यानी कि एक ही वस्तु है मेरे पास, एक ही थिंग है, तो ये हो गया सिंगुलर। ओके, अगर इसकी जगह पे मेरे पास 2 मार्कर आ जाएं, मैजिक हो गया 2 मार्कर आ जाए तो अब ये क्या बन जाएगा? प्लूरल। यानी कि अगर वो चीज एक ही है तो वो सिंगुलर, और एक से ज्यादा हो जाती है तो प्लूरल। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ही मैंने ये एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पे, कार, अगर एक कार है तो हम उसे कार बोलेंगे, अगर हमारे पास एक से ज्यादा कार है तो हम क्या बोलेंगे? कार्स। और बॉक्स, अगर एक बॉक्स है तो बॉक्स, और प्लूरल इसका बॉक्सेस। चर्च का चर्चेस, वाइफ का वाइफ्स, बस का बसेस। लेकिन इसमें ये तो आपको समझ में आ गया कि ये कार है तो कार्स, बॉक्स का बॉक्सेस। लेकिन ध्यान देने वाली बात अगर यहाँ पे है तो वो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कहीं पे हमने S लगाया है, कहीं पे हमने ES लगाया है, कहीं पे हमने VES लगाया है। ये क्या लॉजिक है? तो वही मैं आपको आज क्लियर करना चाहती हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि प्लूरल कैसे बनाते हैं। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया कि सिंगुलर एक चीज, उससे ज्यादा तो प्लूरल। अब उसे लिखते कैसे, चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। अब देखिए, जैसे कि लास्ट में किसी वर्ड के अगर लास्ट में, ठीक है, अगर S, SH, CH या फिर X आता है, ठीक है, S, SH, CH या फिर X आता है, तो उसका प्लूरल क्या बनता है? उसके प्लूरल में हम लगाते हैं ES। उस वर्ड के लास्ट में हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ ES। जैसे कि यह है BUS, बस, S आता है तो इसका क्या प्लूरल बनेगा? BUS, रूल के अकॉर्डिंग ES, बसेस। DISH, डिश, इसका बन जाएगा डिशेस। BENCH, बेंच, BENCHES, ओके, BOX, X, BOXES। ठीक है, तो ये ध्यान रखें हमेशा आप, जब भी S, SH, CH या फिर X आता है अगर लास्ट में, तो उसके लास्ट में कभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका प्लूरल क्या बनाना है? आपको ES लगा के बना देना है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ES कहाँ लगाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। चलिए गाइस, अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 2 की। ठीक है, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, अब हम उसे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, ठीक
ठीक है। ओ वाले वर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूजन होता है, ओ के बाद हम ईएस लगाएं या फिर एस लगाएं, होता है ना कंफ्यूजन। आप एग्जाम्पल के साथ करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही कंफ्यूजन मैं आपकी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ आज। तो जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है, ठीक है, तो उसमें पहले कंडीशन पे बात कर लेते हैं, कहाँ हम एस यूज करते हैं और कहाँ हम ई एस यूज करते हैं। तो अगर ओ के पहले कोई वॉवल रहे, ठीक है, अगर कोई भी वर्ड हो उसके लास्ट में, ठीक है, कोई भी लास्ट में अगर ओ है और उससे पहले अगर वॉवल आता है, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, एस लगा के यूज करते हैं, उसका प्लूरल हम एस बना के लगते हैं। तो एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, जैसे कि है रेडियो। रेडियो की स्पेलिंग क्या होती है, RADIO, लास्ट में क्या आ रहा है, ओ। और रूल हमारा क्या कहता है कि अगर ओ से पहले वॉवल आता है तो उसका प्लूरल सिर्फ उस स्पेलिंग के पीछे क्या बन जाए, लग जाएगा एस। तो वो क्या बन जाएगी स्पेलिंग, RADIOS। समझ में आया? मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर लास्ट का वर्ड, लास्ट का लेटर ओ है और उससे पहले वॉवल आ रहा है, ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, मैंने इसीलिए आपको वॉवल समझाया था कि आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स होते क्या है, वही 5 मैजिकल लेटर्स AEIOU, ठीक है। तो आई होप अब आप इसे बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। तो ओ से पहले वॉवल आ रहा है इसलिए इसका डायरेक्ट एस लग गया। नेक्स्ट है वीडियो, VIDEO, वीडियो में भी ओ है, इससे पहले क्या है, वॉवल, इसमें भी क्या लग जाएगा, एस, तो प्लूरल बन जाएगा वीडियोस। ऐसे ही बैम्बू, BAMBOO, लास्ट में ओ है और ओ से पहले क्या आ रहा है हमारा, वॉवल, ठीक है, तो उसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा, BAMBOOS। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये रूल नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था अगर ओ से पहले वॉवल आता है तो हम सिर्फ उसका प्लूरल एस में बनाते हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं, अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट्स आए तो कॉन्सोनेंट्स आपको पता होगा, BC, जो वॉवल्स के अलावा जो लेटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ बहुत अच्छे से समझ में आता है गाइस। तो मैं आपसे ये भी उम्मीद करूंगी कि आप, मैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको दे ही रही हूँ, आप भी अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स के साथ मुझे दीजिएगा कमेंट, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, पोटैटो, लास्ट में लेटर क्या है, ओ, और उससे पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट्स हमारा, ठीक है। तो ओ से पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट आता है तो रूल क्या कहता है, उसके प्लूरल में ES लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि पोटैटो, अब इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, TOTATOES, ठीक है। ऐसे ही मैंगो, ये ओ है लास्ट लेटर और उससे पहले हमारा आ रहा है कॉन्सोनेंट, तो अब ये क्या बन जाएगा इसका प्लूरल, मैंगोज। ऐसे ही हीरो, हीरो, ठीक है, तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है तो इसका भी प्लूरल क्या बन जाएगा, हीरोज, ES लग जाएगा। टमाटो, तो ओ से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है और माफ कीजिएगा मैंने स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिख दी है, लेकिन हम ठीक कर लेते हैं, टमाटोज, ठीक है। तो आई होप आपको ये रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस। यही है, आपको ये सब मैंने समझा दिया है, आप भी प्लीज एग्जाम्पल से अपने जरूर भेजिएगा मुझे। अब हम बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 की, ठीक है। वाई के केस में भी बहुत इशू आता है कि हम कहीं पे तो वाई को हटा के IES यूज कर देते हैं, कहीं पे हम एस लगा रहे हैं, तो यार इतना कंफ्यूजन किस लिए मैं हूं ना यार आपके लिए। तो हम बात कर लेते हैं अब, अगर जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है, ठीक है, तो ये वाई का टेंशन भी आज चुटकियों में खत्म कर देंगे हम, ठीक है। तो जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है तो, और उससे पहले अगर वॉवल रहे, जैसे ओ के केस में भी था, सेम वाई के केस में रहता है, अगर वाई से पहले वॉवल रहे, जैसे कि एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, बॉय, BOY, लास्ट का लेटर हमारा क्या है, वाई, ठीक है। तो वाई से पहले क्या है हमारा, वॉवल, ओ, ठीक है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें सिर्फ उस वर्ड के लास्ट में क्या लगाना है, एस, ओनली एस, तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। ये सिर्फ वाई के केस में है, ठीक है। BOY, इसका प्लूरल BOYS, TOYS, टॉयज, KEY, की, इसका प्लूरल KEYS, कीज, MONKEY, मंकी, इसका लास्ट MONKEYS, मंकी का मंकीज। तो गाइस आपको समझ में आ गया ना कि अगर वाई से पहले लास्ट का लेटर वाई है और उससे पहले वॉवल है तो हमें सिर्फ एस यूज करना है, ठीक है।
तो गाइस अब रूल नंबर 3 के सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जिन y के लास्ट में कॉन्सोनेंट रहे, ठीक है, अगर लास्ट में हमारा y है और उससे पहले अगर हमारा कॉन्सोनेंट रहे तो वहां उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम क्या करते हैं, उसका प्लूरल बनाने के लिए IES लास्ट में लगाते हैं। लेकिन इस केस में इस y को हम हटा देते हैं, ठीक है। इस y की जगह पे हम क्या यूज करते हैं, IES। ये y के केस में होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जाम्पल है सिटी, ठीक है, CITY, लास्ट का लेटर क्या है, y, और इससे पहले हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर y से पहले कॉन्सोनेंट है तो इस y को हटा के क्या बन जाएगा, प्लूरल IES लगाएंगे हम। तो सिटी का सिटीज, CITIES, सिटीज, ठीक है। स्टोरी, y से पहले कॉन्सोनेंट, STORY, ठीक है, और लास्ट में फिर क्या बन जाएगा, STORIES। ऐसे ही हम ले लेते हैं कंट्री का, ठीक है, COUNTRY, कंट्री। y से पहले क्या आ रहा है हमारा, कॉन्सोनेंट, तो लास्ट में y को हटा के क्या बन जाएगा, ये COYNTRIES, ठीक है गाइस। तो ये y के केस में है कि अगर y से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम उस y को हटा देंगे और IES लगा देंगे। तो वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम IES यूज कहाँ करते हैं। अब ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि y वाले केस में हम IES यूज करते हैं, ठीक है गाइस। वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम IES यूज कहाँ करते हैं। अब ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा कि y वाले केस में हम IES यूज करते हैं, ठीक है गाइस। गाइस अब हम बात कर लेते हैं अपने रूल नंबर 4 की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो अब काफी प्लूरल्स में आपने देखा होगा कि हम VES का यूज करते हैं। अब VES लगाते कहाँ हैं हम, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन आज बता देती हूँ, ठीक है। तो जिन भी वर्ड्स के लास्ट में F यूज होता है, ठीक है, जिन भी वर्ड के लास्ट में F या फिर FE का यूज होता है तो उनके प्लूरल में हम ये F और FE को हटा देते हैं और वहां पर हम क्या यूज करते हैं, VES। क्या यूज करते हैं, VES। एग्जाम्पल्स के साथ समझा देती हूँ मैं आपको, जैसे कि है ये वॉफ, WOLF, लास्ट में क्या आ रहा है, F, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, रूल क्या कहता है, F और FE को हम हटा देंगे और उसकी जगह पे आ जाएगा VES। तो इसका प्लूरल क्या हो गया, WOLVES। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइफ, KNIFE। FE के केस में भी सेम है कि हम उसको हटा देंगे FE को और वहां आएगा VES। ऐसे ही काफ, CALF, F है तो F हटा देंगे, उसका प्लूरल बन जाएगा काफ, CALVES। WIFE, वाइफ, यानी कि FE को हटा देंगे और उसका प्लूरल क्या बनेगा, WIVES, वाइव्स, ठीक है गाइस। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम VES यूज कहाँ करते हैं। तो गाइस आज मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल में सारी चीजें आपको बता दी है, कहाँ हमें S यूज करना है, कहाँ ES यूज करना है, कहाँ IES यूज करना है, कहाँ VES यूज करना है, ठीक है गाइस। तो अब आपको प्रॉपर समझ आ गया होगा सिंगुलर प्लूरल के रिलेटेड। कोई भी अगर आपको इश्यू आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और आई होप, उम्मीद करती हूँ मैं आपसे कि आप ये मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट करना ना भूलें, अपने एग्जाम्पल्स मुझे ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे भी बहुत अच्छा लगे। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है और मुझे मोटिवेट करते रहिएगा। धन्यवाद।